Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject Maths for class 3rd. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपका चैप्टर 10 मेजर्स ऑफ लेंथ कर लिया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर करेंगे मेजर्स ऑफ मास। इसमें मास को कैसे मेजर किया जाता है वो हम देखेंगे। मेजर्स ऑफ मास का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके पेपर नंबर 128 पे है। मेजर्स ऑफ मास का इंट्रोडक्शन। तो उससे पहले आपको 127 पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। ये आपको बुक में जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है थिंक एंड टिक राइट द मोस्ट सुटेबल वेट। इसमें आपको क्या करना है, सोचना है और जो फोटोज दे रखी है उनको देख के सुटेबल उनका वेट पे टिक करना है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में कर लेना और मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे होगा। आपको फर्स्ट फोटो किसका दे रखा है, एक डॉग का दे रखा है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि इसका सुटेबल वेट क्या हो सकता है और नीचे हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, 20 kg, 200 kg, 2000 kg। एक डॉग का वेट 200 kg नहीं हो सकता है, 2000 kg भी नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा 20 kg। तो ऐसे आपको बॉक्स के ऊपर टिक लगा देना है। बी क्वेश्चन है, बी में हमारे पास फोटो है एक बेबी की। बेबी का वेट क्या हो सकता है, 3 kg, 30 kg या 300 kg। तो 30 kg नहीं हो सकता है, 300 kg भी नहीं हो सकता है, आंसर क्या होगा 3 kg। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सुटेबल आंसर या सुटेबल जो वेट होगा उसके ऊपर टिक लगाना है। थर्ड फोटो हमारे पास है ऑस्ट्रिच की। क्या फोटो है, ऑस्ट्रिच की। ऑस्ट्रिच का वेट क्या हो सकता है, 1.5 kg, 80 kg या 8 kg। तो ऑस्ट्रिच का वेट 1.5 kg हो सकता है। फिर हमें फोर्थ फोटो दे रखी है किसकी, पेंसिल की। पेंसिल का वेट क्या हो सकता है, 8.5 ग्राम, 25 ग्राम या 250 ग्राम। तो उसका वेट 8.5 ग्राम हो सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में करना है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है ऐड। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। जो यहाँ पर आपको यूनिट दे रखी है उसको ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, 86 प्लस 9। तो इसको प्लस करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 9 हो जाएगा 15, 1 कैरी ऊपर, 8 प्लस 1 9। तो यहाँ पे आया हमारा आंसर 95 kg। तो ये क्वेश्चन भी आप अपनी बुक में ही कर लेना। इनमें सिंपल सा आपको प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आ सकता है 156 kg, सॉरी ग्राम। और इन तीनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आएगा 513 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ऊपर हमने एडिशन किया था वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 34 माइनस 82। तो हमेशा सब्ट्रैक्ट में हमें जो बड़ी यूनिट है वो ऊपर लिखनी होती है और छोटी यूनिट नीचे। तो 34 आ जाएगा नीचे। इन दोनों को माइनस करने पे 12 में से 4 माइनस होगा नहीं, तो ये जिसको कैरी देखा तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से अगर अपन 4 माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 8। इधर हो गया 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो इन दोनों को माइनस करने पे आएगा 48 kg। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ अपनी बुक में करने हैं। और जो ये फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है जो आगे आपकी एक्सरसाइज में आएंगे, तो हम वहां से करेंगे। तो अब हम हमारे पेपर नंबर 120 पे जो इंट्रोडक्शन दे रखा है मेजर्स ऑफ मास का वो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, वी यूज डिफरेंट मशीन्स टू फाइंड द वेट ऑफ थिंग्स। इसमें लिखा है कि हमें डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती है किसी भी चीज को वेट मतलब उसका क्या वेट है उसको मेजर करने में मशीन्स चाहिए हमें। वेयर आर यू स्टैंडिंग। अब आपको यहाँ पर एक लड़की दिख रही है, वो पूछ रही है वेयर आर यू स्टैंडिंग किसको, जो सामने लड़के खड़े हैं। तो उन्होंने जवाब दिया आई एम स्टैंडिंग ऑन द वेटिंग मशीन, इट शो योर्स आवर वेट, आई वेट 6 kg, लेट मी सी योर वेट नाउ। तो इस लड़के ने बोला कि ये एक वेटिंग मशीन है जिससे हम हमारा वेट देख सकते हैं कि हमने कितना वेट या वजन है, कितना वजन है। तो उस लड़के ने बोला कि मेरा वजन कितना है, 6 kg है।
लेट मी सी योर वेट नाउ, कि अब तुम्हारा वेट देखते हैं कि तुम्हारा वेट क्या है। तो वेट हमें मेजर करने के लिए वेटिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। In the previous class, we have learned that we measure the mass of object or quantity in kilograms and grams. In our day-to-day life, the words of weight is used instead of mass. यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास की क्या होती है? ग्राम और किलोग्राम, जो कि हमने कब पढ़ी थी? प्रीवियस अपनी सेकंड क्लास में पढ़ा था कि जब भी हमें वेट को मेजर करना है तो उनकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम और ग्राम। नीचे देखो आपको टिंग टिंग एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मतलब कि 1 किलोग्राम के इक्वल है 1000 ग्राम। मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम्स होते हैं। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1 किलोग्राम में आपको कोई पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। इन द प्रीवियस क्लास ये हमने पढ़ लिया, टू मेजर द स्मॉलर वेट वी यूज ग्राम एंड मेजर बिगर वेट वी यूज लार्जर इज कॉल्ड किलोग्राम। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमें जब भी मेजर स्मॉलर चीज को वेट को मेजर करना होता है तब हम किससे करते हैं? ग्राम से करते हैं। और हमें कभी बड़ी चीज को मेजर करना है, मतलब जिसमें ज्यादा या फिर बिगर वेट हो, तो उसे मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किलोग्राम। Some of the common weight used with the weighing scales are, अब यहाँ पर आपको देखो कितने सारे वेटिंग टूल्स हैं, जैसे कि ये 5 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है, ये 500 ग्राम का है, ये 200, ये 100, ये 5 ग्राम। ये सब चीजें, ये जो वेट वाला सामान है, ये आपको शॉप पे दिख जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट यूनिट ऑफ वेट इन द सिंपल वे वी हैव ऑलरेडी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आप सबको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको वेटिंग मशीन में रखने के लिए अब आप, तो इसमें देखो कैसे लिखा है, वेट 1 kg का लिया है और एक 500 ग्राम का लिया है प्लस 500 ग्राम का लिया है। 1000 ग्राम बनाना है ना, ये 1000 ग्राम कैसे करोगे? तो 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम तो 1000 ग्राम, तो ये ऐसे कर लिखा है। अब आपको क्या दे रखा है? और 1 kg इज इक्वल टू 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम। और अगर आपको 1 kg को 200 ग्राम का आपके पास ये वेटेड मशीन का ये टूल हो, तो आप इसको कैसे करोगे? इसमें आपने कितनी बार 200 ग्राम का लिया? 1 2 3 4 5 टाइम्स आपको लेना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा? 1000 ग्राम होगा। और हमारे पास 100 किलो का हो तो ये, तो हमने कितनी टाइम्स लिया? 10 टाइम्स लिया। 10 टाइम्स लेंगे तब 1000 हो जाएगा। कन्वर्जन, अब कन्वर्जन देखेंगे कि किसमें कितना कन्वर्ट होता है। वी कैन कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स, कि हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे चेंज करते हैं। इन द सेम वे वी डिड द प्रीवियस चैप्टर कन्वर्जन किलोमीटर इनटू मीटर। ये वैसे ही होगा जैसे हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे, इससे जो पहला चैप्टर था मेजर्स ऑफ लेंथ में, वैसे ही किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए भी वही तरीका होता है। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000। अब आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना हो तो क्या करना होता है? 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1000 से ही मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। अब आपको यहाँ पे क्या यूनिट दे दी? 2 kg दे दी। अब इसको आपको बोल दिया ग्राम में चेंज करो, तो आप क्या करोगे? ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे। मल्टीप्लाई बाय 1000 करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। 19 kg को चेंज किया हमने, तब हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 9000 ग्राम। जैसे हम पहले मेजर्स ऑफ लेंथ वाले चैप्टर में किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे, वैसे ही ये किलोग्राम से ग्राम में चेंज होगा।
To convert kilograms and grams into gram, first convert kilogram into gram by multiply by with 100, then add by given number of gram. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास अगर ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो आप इसको कैसे चेंज करोगे। अब इसमें हमें क्या करना है, चेंज तो हमें ग्राम वाली यूनिट नहीं करनी है ना, चेंज तो हमें किलोग्राम वाली यूनिट चेंज करनी है। तो किलोग्राम की यूनिट कौन सी है, 5। तो हमने इस 5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया और जो पीछे जो यूनिट थी उसको एज इट इज प्लस करके लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 5000 और प्लस 860 ग्राम लिखा। अब इन दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर आया 5860 ग्राम। प्लस कैसे किया हमने, जैसे कि हम 5 को हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, हमारा आंसर क्या आया था 5000 प्लस 860 0 0 0 6 6 6 8 5, तो यही आंसर आया। और पीछे हमने क्या लिख दिया, ग्राम। तो आपको समझ में आया कि अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तब आप कैसे चेंज करोगे। चेंज हमें सिर्फ किलोग्राम को करना है, ग्राम को नहीं करना है, क्योंकि चेंज हमें किसमें बोला है, ग्राम में करने के लिए कहा है। तो ग्राम में चेंज करने के लिए ये तो ऑलरेडी किसमें है, ग्राम में है। चेंज क्या होगा, किलोग्राम होगा। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमने इसको पहले इंटू किया, इंटू करने पे हमारा आंसर आया 500। फिर एज इट इज जो पीछे यूनिट थी उसको प्लस करके हमारा आंसर आता है 5860 ग्राम। अब सी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू कन्वर्ट grams into kilograms and gram, first transform the given number into multiply by 1000. This will give the number of kilogram in given number of gram. The remaining number will be in gram. अब इसमें क्या लिखा है, अगर आपको ऐसी यूनिट दे दे, अब आपको इसको बोल दे किलोग्राम में भी चेंज करना है और ग्राम में भी चेंज करना है, तो आप पहले क्या करोगे, जो ये आगे वाली यूनिट है इसको 1000 लिखा 4000, क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं 4685 ग्राम। तो 4000 को हमने एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिख दिया, 4685 को साथ लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इस 4 को और एक्सपेंडेंट फॉर्म में लिखा, तब ये हो गया 4 into 1000। 4000 कैसे आया, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तब कैसे आया 4000। ओके, फिर प्लस 685 लिखा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अब हम 1000 की जगह केजी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं केजी, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 तो लिख दिया और 1000 की जगह क्या लिख दिया, केजी, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं और पीछे एज इट इज यूनिट लिख दी। तो अगर आपके पास 3 टाइप्स के एग्जांपल्स बताएं, अगर इनमें से कुछ एक्सरसाइज में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाले में सिंपल हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर ग्राम में आ जाता था। सेकंड, हमने जो यूनिट ग्राम में थी उसको चेंज नहीं करके जो यूनिट किलोग्राम में थी उसको चेंज किया था। उसको चेंज करने पे हमारा आंसर आ जाता था। नेक्स्ट, हमें ग्राम में था और हमें किलोग्राम में भी लिखना था और ग्राम भी लिखना था, तो हमने क्या किया, पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा, फिर उस 4 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया, फिर एज इट इज पीछे प्लस लगा के वही यूनिट लिखी। 1000 की जगह हमने केजी लिख दिया। क्यों, क्योंकि 1000 में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको आगे एक्सरसाइज में मिलेंगे। अब आपको समझ में आया कि किलोग्राम से ग्राम में चेंज करने के क्या तरीके होते हैं। जैसे हम मेजर्स ऑफ लेंथ में किलोमीटर से मीटर में चेंज किया करते थे, वैसे ही इसी चैप्टर में हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम को। तो आपकी जो नेक्स्ट 130 जो पेपर है उसमें आपको एक्सरसाइज जो है आपकी ए, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन मास समझाया है, वो आपको एक बार वापस समझना है और ऊपर आपको इसकी बुक में ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपकी एक्सरसाइज 11A करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।